आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। 2026 का आगाज़ हुआ और 2026 के बाद अगर हम बात करें 2025 की, 1 जनवरी 2025 जब रमीज़ खान ने इसका ख्वाब देखा कि हम मेट्रो वन न्यूज़ जाएंगे और हम मॉर्निंग शो को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ये एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे 3 महीने की जिद्दोजहद थी रमीज़ खान की। कभी क्या बात हो रही थी, कभी क्या स्टेबिलिटी आ रही थी, कभी कहीं पर अनस्टेबिलिटी थी और तमाम चीज़ों को देखते करते हमने ये कहा कि कभी कोई कह रहा था ये होगा, कभी कोई कह रहा है कि इस तरीके से काम होगा और किसी ने कोई सजेशन दी तो हमने तमाम चीज़ें, तमाम बातें देखी और उसके बाद 1 जनवरी सन 2025 जब हमने साल 9 का जश्न मनाया, उसी के साथ साथ मेरा पहला शो, पहला दिन ऑन एयर हुआ। पहले दिन में हलचल रही, क्या होगा, किस तरीके से होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सफ़र को मुकम्मल करते हुए आज 1 साल मुझे भी मुकम्मल हुआ। मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर को 1 साल मुकम्मल हुआ मेट्रो वन न्यूज़ पर। और तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने घर का मेहमान किया। आप ना सिर्फ मेहमान किया बल्कि जब भी आपसे कोई बात की, जब भी कुछ शेयर किया तो आपने उसकी बेहतरीन गाइडेंस दी, जिसमें सर फहरिस्त मैं बात करूँगा चांदियो भाई की, उसके साथ मैं बात करूँगा इबाद भाई की, जिन्होंने हर मौके पर हमें जो है वो गाइड किया। नदीम उस्मानी भाई को मैं नहीं भूल सकता, मैं यहाँ पर आसिफ इकबाल साहब को नहीं भूल सकता। और फिर टीम आती है जिसमें रमीज़ खान, जिन्होंने हर मौके पर मुझे गाइड किया, ना सिर्फ गाइड किया और मैं उनके लिए कहूँगा कि लव यू जी, आप जीते रहें और खुश रहें। और इसके बाद फिर मेरी टीम जिसमें भट्ट साहब इस वक्त मौजूद हैं, ज़ुबैर भाई, कैप्टन ऑफ द शो अदील भाई, इरफान भाई, हमारे आसिफ भाई, खुरम भाई, बासित भाई और इसी तरीके से जितने भी लोग मौजूद हैं फ्रॉम द गेट टूवर्ड्स टू द लास्ट हमारा जो ऑफिस है उस तक। तो मैं सबको ये कहूँगा, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को कि साल 9 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ मुबारक हो बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक की ज़िंदगी में इसी तरीके से खुशियाँ लेकर आए। एक नाम जिसको मैं ये ज़रूर कहूँगा, आज मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा, ना सिर्फ सपोर्टर बल्कि चीज़ों को बहुत बेहतरीन अंदाज में कैप्चर करने वाले, मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर से ज़्यादा क्रिएटिव हैं, चीज़ों की वीडियोस बड़ी अच्छी अच्छी बनाते हैं। और सबसे पहले आप बात करें वो वीडियोस बनाते हैं डॉक्टर तारिक। अस्सलाम वालेकुम। साल 9 बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर तारिक। जज़ाकल्लाह, मुझे वैसे 1 साल भी हो गया। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में, माशाल्लाह। आपकी थोड़ी सी तारीफ मुझे करने दें। आपने एफएम से गालिबन स्टार्ट किया, लेकिन एफएम की जो चीज़ होती है ना, जो वॉइस होती है, आपकी वॉइस लोगों को बहुत प्यारी लगती है। अल्फाज की अदायगी, उनका ठहराव और फिर यूँ समझ लें शाइस्तगी, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ आज सबको मिलके कहना है, बर्थडे बॉय भी मौजूद हैं। हम बात करें सर सैयद सबीउल हसन रिजवी साहब की, जो कि फरजान आइसक्रीम के रूह रवां हैं। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, यानी अपने घर में ये नवीद लेकर आए थे कि साल आ गया है, मैं भी आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। साल 9 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मतलब आप वाकई में आज मुकम्मल ना होते कि आपकी बेटर वाली हाफ आपके साथ ना होती, ऐसे ही है। ऐसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, साल 9 बहुत बहुत मुबारक हो। और आज इनकी बुराइयां सुनेंगे, अच्छाइयां नहीं सुनी हमने, और इनसे पूछेंगे आपसे कि कितना तंग करते हैं। और आपने सच सच बोलना है, क्योंकि पहले दिन अगर सच नहीं बोलेंगे तो फिर पूरा साल प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टर तारिक, आपको भी शायद बतानी है ऐसे ही। और ये ब्लास्ट हो चुका है डॉक्टर तारिक, देखिए आपकी बेगम को जल्दी बुला लेना। और इसी के साथ साथ जब बात आती है एग्रेशन की, जहां पर बात आती है लोग नहीं सुनते, वहां पर एक बहुत हलीमुत्तबा तबीयत के मिजाज के मालिक इकबाल नागौरी साहब, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी लेबर विंग सिंध हैं, ऑल कराची मिल्क रिटेलर जोन एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इल्म वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी एहसास फाउंडेशन को भी देख रहे हैं। और साथ साथ मैं चीज़ें इनसे क्लियर करूंगा क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी है। और मैं इनसे ये कहूँगा कि इनकी रिसेंटली घर पे शादी हुई है इनकी बेटी की, अल्लाह तबारक तआला उनके नसीब भी बहुत अच्छे करे और इनको भी जो है वो मज़ीद तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छा। और आपको भी मुबारक हो, आपके मेट्रो को मुबारक हो और दूसरा पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं। साल 9 इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2026 हमारे लिए
खुशियों का साल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक चीज बताता चलूं कि मुझे याद ही नहीं रहा, रात में मैं भूल गया, इकबाल साहब के पिज्जा बड़ा इनकी जबरदस्त होता है। इनकी सर आप मुझे कहते हैं, मैं बल्कि जान अब जी आ जाएगा, पिज्जा, जान जी ब्रोस, अब आ और जाएगा, अब और आ बिल्कुल जाएगा। नहीं, बड़ा टेस्टी और मैं कहता हूँ फ्लेवरफुल होता है। और आपको जान जी ब्रोस जो सदर में मौजूद है वहां पर जाइए, बेहतरीन अंदाज में आपको चीजें मिलती हैं और फ्रेश और हलाल प्रोडक्ट्स पे ये काम करते हैं और टेस्ट तो सुभान अल्लाह। हमारे साथ मौजूद है छोटू स्टार, अपना नाम है पूछना भूल गया, जरा सा माइक अपने हाथ में पकड़ेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताओ मुझे। सारिम। सारिम। अच्छा, सारिम के लिए भी मैं ये कहूंगा, ये जो बलून्स आप देख रहे हैं, सारिम और भाई का क्या नाम है? आलियान। आलियान ने मिलकर यहाँ पर जो है वो डेकोर किया है साथ साथ। और मैं डॉक्टर तारिक को बोलूंगा, मिसेस तारिक को बोलूंगा, इन लोगों ने जो है वो तमाम चीज़ों को, सबाहत आपा ने और हमारे साजिद भाई ने, तमाम लोगों ने, भट्ट साहब ने, सब ने मिलकर रमीज भाई के साथ ये बलून्स फुलाए हैं, क्योंकि हमारा पंप नहीं चल रहा था। देखिए, आपसे कोई चीज़ हम छुपाते नहीं है। अगले कौन है हमारे साथ? हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल जी सैयद इफ्तिखार हसन और सैयद शायान हसन, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आप भी ज्वाइन इन कर सकते हैं ऑन द वे, लाइक आप हमें कॉल इन कर सकते हैं, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर तारिक, क्या अज़म है 2026 का? देखिए, सबसे पहले तो सबके लिए बहुत सी दुआएं। आमीन। जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो, सबकी दुआ यही होती है। लेकिन पिछले साल को सामने रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अगला साल कैसा होगा। जैसे हम पिछले दिन को लेकर अगला दिन सोचते हैं कि अगला दिन हमारा अल्लाह ताला बेहतर करे, इसी तरह कहते हैं 2025 अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा गुजारा, 2026 उससे ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल जी, यहाँ पे कैप्टन ऑफ द शो आ चुके हैं, कैमरे के उस पार आदिल भाई, आज कैमरे के इस पार इनको दिखाएंगे और मैं अनाउंस करूंगा, जो नहीं आएगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। और यहाँ पर भट्ट साहब भी बहुत अच्छे अंदाज में बात करें। भट्ट साहब ने पहले ही ना कर दिया, भट्ट साहब हम कुछ ना कुछ करके भट्ट साहब को लेकर आते हैं। लेकिन भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच जी कि आप जिस तरीके से चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका जी। बताइएगा कि सभी भाई क्या कहना चाहेंगे आप, 2026 के क्या आज़म है? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 2025 गुजरा है, अल्लाह ताला, अब वो तो गुजर गया, अब 2026 इतना बेहतरीन साल गुजरे कि हम पुराने दुख भूल जाएं और नए तरीके से अपने दिन का आगाज़ करें और अल्लाह ताला हम सबको इस साल कामयाबी से गामजन करे। आमीन आमीन। आपकी मिसेस की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले एक अच्छी आदत बता दें, आज बर्थडे बंदा की, और एक बुरी आदत जिससे, अच्छा तारीफ वाली नहीं होनी चाहिए, बुरी शुड भी बुरी, तो सबसे पहले तो बताएं अच्छी आदत क्या है इनकी? अच्छी आदत तो वैसे तो सारी ही हैं, एक बुरी होती है, हर शख्स में एक ना एक बुराई होती है। अगर वो बहुत पर्सनल है तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ बुराई तो कि सब में होती है, पर बीवियों को नजर नहीं आती ना अपने मियों नहीं में। नहीं, एक चीज होती है समटाइम, बुराई क्या होती है? गीला तौलिया बेड पर फेंक दिया, कपड़े को प्रॉपर हैंग नहीं किया, ठीक है। अच्छा, वार्डरोब में अगर आपने 5 शर्टें इस्त्री करके टांगी, एक निकाली 4 खराब कर दी, तो इस तरह की बुराई आपने करनी है जी। खाने पर बहुत ज्यादा देर से खाते हैं, बहुत आराम से, कि पूरा खानदान खा के चले जाते हैं, फिर भी खा रहे होते हैं, हालांकि बहुत कम खाते हैं। इस तरीके से बुराइयां बतानी। और एक अच्छाई बताएं कि क्या है जिसके लिए आप अपने आप को ये कहती हैं कि इन जैसा कोई नहीं दुनिया में। एक अच्छाई क्या है? बहुत केयरिंग है, बहुत सोचते हैं, या सरप्राइजेस देते हैं, क्या करते हैं? बुराई जो सबसे बड़ी है कि हर वक्त मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखते हैं, वो नहीं देखेंगे तो फरजान चलेगा कैसे? मसला ये देखना पड़ता है उनको कि कहाँ फरजान की आइसक्रीम जा सोना रही भी है। तो लाजमी है ना टाइम पर। तो अब मेहनत, देखिए एक बात, मैं इस लेकिन रात बनाई है सोने के लिए। नहीं, मैं एक बात बोलूंगा कि ये वो बेवकूफ शख्स है कि जिसकी पॉकेट में पैसा होते हुए अपने लिए नहीं खरीदता कुछ भी, तो ये बाप है। क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि मिसाल बेहतरीन क्या है अगर बाप की दी जाए, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर बाप के बस में हो तो जिंदगी आधी काट कर अपने बच्चों के नाम कर दे, लेकिन वो इजहार नहीं करता। माँ तो इजहार करती ना, मेरा चांद मखना, तो ये तो वो ABCD। बाप ये होता है, चाहिए हो जाएगा, मेरे लिए होना हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और अच्छाई इनकी बताएं। हाँ, अच्छाई यही है कि ये एक वक्त अपने लिए कुछ नहीं करेंगे और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करें। और बच्चों का फर्ज है कि बाबा इस तरह कर रहे हैं तो आगे उनको रिटर्न देना है। हाँ, किस चीज पर तंग करते हैं, ये बनाओ, और आप कहती अब नहीं बनाऊंगी, बस बहुत हो गया। खाने में दाल चावल। दाल चावल पसंद है, सिंपल तबीयत के मालिक है। कभी आपने ये कहा कि आज आप बनाए मैं भी खाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होता। किचन में जाके हेल्प करते हैं, सिर्फ खाने की हद तक है? कभी भी नहीं। पक्की बात है? बुखार भी हो, बीमार भी हो, पका के देना है, ये हल्का देना है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि ये फिर ब्लेस्ड है
कि ये वाली क्वालिटीज बस ना ये अब है कि मिलती नहीं है। परेशान नहीं करते, जो दे दो शुक्र खुदा करके खाए। नहीं, पकाना जरूरी है, पकाना परेशान जरूरी नहीं करते, पकाना जरूरी है। कभी ऐसा हुआ कि आपने ये कहा कि आज सालन नहीं बना, अंडा पराठा चाहे खाना है? हाँ हाँ, शौक से। जबरदस्त, ये होते हैं देसी लोग। डॉक्टर साहब अंडा, आप भी पराठा, ऐसे ही हैं? बिल्कुल, रोटी, same to same। चीनी, घी, ये सब है। ये खाने सब। पीने में परेशान नहीं बच्चे कितना परेशान करते हैं? करते। बच्चे भी नहीं करते, नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी सेट रहते। मतलब ये तो नहीं होता कि मैंने आज चिकन ही खानी, आज मेरे सब्जी बच्चे क्यों? चिकन गोश्त नहीं खाते, नहीं ये खाते? लोग भी दाल चावल लवर है। मतलब सब्जी खाते हैं? सब्जी भी नहीं, सिर्फ दाल चावल आलू अच्छा, बस। मतलब प्रॉपर वाली सब्जी नहीं, मतलब भिंडी शिंडी खिलाएं थोड़े, ग्रोइंग एज पे तो भिंडी बेहतर। अगर मियाँ ने खानी है तो बच्चों ने नहीं खानी। ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती हाँ, है चीजें। different। जी नागर साहब, आपकी बताएं क्या आज़म है 2026 का, और क्या सोच रहे हैं, क्या ये बेहतरीन होना चाहिए? जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि 2026 हम सबके लिए, पाकिस्तानी के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए जो हम पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान साहब जी जी, चूँकि जेल में हैं, 2025 हमारे लिए बहुत बुरा गुजरा। तो इसके लिए कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी कहेंगे, पूरे पाकिस्तान से कहेंगे, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, कि भाई इंसाफ करें, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम चल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही लिहाजा है। ये है कि वो फस्तैतियत में है, कोई उन पर केस नहीं है। ये जो कुछ बनाए गए हैं उनको मतलब रिहा करें, इसमें हमारी खुशी है। हम इसमें सालमियत की, पाकिस्तान की खुशी है। बेहतर मेरी यही है दुआ कि सबको समझ आई इस बात की। ठीक है, और बिल्कुल आपका बीइंग अ पार्टी कारकुन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे डायरेक्टर साहब भी हैं, डायरेक्टर से भी आपको आज मिलवाएंगे। और क्योंकि ये डायरेक्टर साहब ना कैमरे के उस पार रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज सबको हमने कैमरे के इस पार लेकर आना है। लेकिन मैं ये जाते जाते कहूंगा कि हर एक का हक है, और पीटीआई की जो वर्कर्स है उनका जो हक है, हम उसको भी सर फहरिस्त रखते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को मुश्किलों से निकाले। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तमाम देखने वालों को साल नौ बहुत बहुत मुबारक। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको कहते हैं कि साल नौ 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे यहाँ पर जो मेहमानों का सिलसिला है वो जारी और सारी है। हमें मिसेस तारिक ने भी ज्वाइन किया है और उनसे भी बात करेंगे, और हमें ठीटू ने भी ज्वाइन किया है। ये बहुत प्यारा हमारा बच्चा है, और ये जब भी आते हैं, और मेरी प्यारी बहन अफशा के ये बेटे हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। और जिसको कहते हैं ना कि चीज़ों को आज से हम करेंगे कि बच्चे क्या कहते हैं, इनको क्या 2025 और 26 से, मतलब 25 में नहीं मिला, 26 में हमें तवक्कुआत है। लेकिन सबसे पहले मिसेस तारिक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माइक हाथ में लीजिएगा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी। जज़ाकल्लाह। और ये भी वही उसमें शरीक है कि जिन्होंने ये तमाम तैयारियों में गुब्बारों को प्रॉपरली उन्होंने वेल इम्प्लीमेंट किया। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, मोहब्बतें और प्यार लेकर आते हैं, और यही चीज़ें आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होती हैं। 2026 क्या तवक्कुआ? 2026 में मेरा फोकस तो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में है, और कुछ अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने में है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तारिक मतलब किचन के लिए बहुत तंग करते हैं, बाउंड्रीज आपको स्ट्रॉन्ग करनी नहीं, पड़ेगी। नहीं नहीं वो करते? तंग नहीं करते, बस टाइम, एज ए डॉक्टर उनके पास टाइम नहीं होता। सबसे बड़ा इशू मेरे बड़े बेटे ने कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, ये बात है। तो बस इनका ये है कि जो चीज़ है ना वो टाइम से हो, और खुद ये इतने ऑर्गेनाइज है ना, इनकी चीज़ इधर से उधर नहीं होती। ना इन्होंने कपड़े इधर फेंकने हैं ना कुछ, और इवन के इतने टैलेंटेड हैं कि दुनिया जहाँ का हर काम जो है ना इन्होंने खुद करना है। ठीक है, मुझे किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा और जी। मैं इनकी छोटी होती हूँ, जैसे वो कहते हैं ना छोटे भाग टू लेके आओ, ये वो सब। तो ये वो वाली बात है कि मेरा गुड्डू ये काम करके आओ। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि तारिक आज तो कुछ बनाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि 2 बुखार वाली गोलियों की चटनी बना के खा लेते हैं, कुछ ऐसा कभी किया उन्होंने? कभी दर्द वाली गोलियां डालना बीच में? तो डॉक्टर का तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं चटनी में। दरअसल मेरा मेका लाहौर में एक दफा मैंने कहा था मैंने 10 दिन तक खाना नहीं बनाना, तो बाहर से आ जाएगा, तो कोई पंजाबी मसला बोल नहीं। लेती हैं आप? मैं और मेरी जेठानी हम तो सब पंजाबी हैं, लेकिन वो और मैं घर में बोलते नहीं हैं। तो मसला है कि क्यों नहीं पंजाबी च गल करे। लाहौरी अगर वेख रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। तो की कहोगे ਤੁਸੀਂ लाहौर वाले नहीं? सामने देखो ਤੁਹਾਡਾ कैमरा। अच्छा, लाहौर वालों को मैं ये कहूंगी नहीं कि- पंजाबी से बोलेंगे ना हम, उर्दू। अच्छा, वो इतनी आदत हो गई है ना मुझे कि मैं अब अगर सब फैमिली है तो सबके साथ अपनी उर्दू फैमिली से बोलनी बात है। कर लेनी है ना, तो आपको फैमिली से ही बात करिए, लाहौर में देख रहे हैं आपको लोग। अच्छा, लास्ट ईयर का मसला मेरे वक़ार से साथ बात कर ली। हाँ ये हुआ है कि मेरी मदर का इंतकाल हुआ है। पंजाबी 5 महीने थे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ ना,
कि वो मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कोई भी मुझे यह ना कहे कि हम ताज़ियत के लिए आए। मैं बिल्कुल डिनाइल मोड में थी, मैं बात करती थी नहीं अम्मी कहती हैं। फिर मेरा बेटा स्पेशली इटली से आया 1 साल के बाद, मम्मा आप ठीक होती जा रही हैं। उसने नहीं आना था, 2 साल के बाद उसके आने का था। वो आया 1.5 माह रहा है, मैं बहुत बेटर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब वो कहते हैं ना, फिर आप बार बार पेरेंट्स को देखते हैं, जब उनको इतना याद करते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने भाई को ख्वाब में बहुत दफ़ा देखा। फिर जैसे मेरे दिल को तसल्ली हुई कि ये लोग जा चुके हैं, अब मेरी बारी है, मुझे अपनी तैयारी करनी है। मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ। अब किसी का पता नहीं होता। मेरा भांजा 25 साल का, आज से 8 साल पहले उसका इंतकाल हुआ था। मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकली। फिर मेरे भाई का इंतकाल हुआ, 3 साल हो जाएंगे। फिर मेरे मदर का, मेरे फादर जो थे उनको 26 साल होने वाले हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जो बेटी है वो बड़ी स्ट्रांग है, और इनके लिए मैं ये जरूर कहता हूं कि हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संटी हो जाता है ना जब बातों को, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और मैं ये बाकी में कहता हूं कि जब बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था और 27 रमज़ान मुबारक को इनका इंतकाल हुआ, और वो सहरी और अफ्तार नहीं किया था मैंने, लेकिन आगे मुझे उसको कंटिन्यू करना था। और फिर जैसे मैंने कंटिन्यू किया था, मुझे पता है। और यहाँ पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो माँ बाप होते हैं ना, उन जैसा कोई दुनिया में नहीं होता, क्योंकि आप उनके लिए तो बुरे हो सकते हैं या गलत है, लेकिन जब दुनिया पे बात आती है तो ढाल बनकर खड़े होते हैं कि मेरा बेटा या बेटी तो ऐसा कर नहीं सकते। तो ये माँ बाप का वो रिश्ता है जो कि अल्लाह तबारक व तआला, जिनके पास नहीं है उनसे पूछे, लेकिन जिनके पास है, क्योंकि डॉक्टर तारिक अभी मैं देख कर आया था आपका दारुल सुकून में कि मतलब बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुएं थी, वो उतार रही थी और बाबा ने यूं करके ना गाड़ी को यूं करके पकड़ा हुआ था। तो जब वो रो रहे थे तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि इलाज के लिए लेकर आए, तो उन्होंने रोते हुए बोला अब ये नहीं आएंगे, ये मुझे छोड़ के चले गए, अब ये नहीं आएंगे। तो यकीन करें कि आप अपने लिए जन्नत के दरवाजे बंद करते चले जाते हैं, क्योंकि वालिद और वालदा 2 ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खुदा को देखना है तो वजू करके एक दफा अपनी माँ के चेहरे को देख लो, तो अल्लाह तबारक व तआला, और जिस जन्नत को हासिल करने के लिए अब दुनिया में आते वो माँ के कदमों के तले। तो बस इस चीज को मद्देनजर रखे जी। हम आते हैं आपकी तरफ इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ नए टेस्ट आ रहे हैं 2026 में? जी हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी, असल में एक और हॉल हमने बनाया है, हमारे 3 है ब्रांचें हैं, खारादर में, जबरदस्त, गार्डन में जबरदस्त, और एक सदर में। सही, 7 हॉल लिया है, फैमिली हॉल बनाया है माशाल्लाह। तो उसमें चाट वगैरह और ये सब कुछ और मिल्क शेक वगैरह। क्या बात है, मतलब टेस्ट करने आना पड़ेगा। भी हमने रखी है माशाल्लाह, तो हमने आगे और वो हमारे तकरीबन 150 आइटम तो पहले से ही हैं माशाल्लाह। पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड है, ऐसे ही और शवारमा है, ऐसे ही बारबेक्यू लाइव है, फास्ट फूड है माशाल्लाह। ठीक ठीक, ये चीजें हैं। 96 से कर रहे हैं, ब्रांड हमारा फेमस है, फेसबुक पे, ईमो पे, बिल्कुल ऐसे ही है, तमाम जान जी माशाल्लाह। चिकन के नाम से, जान जी ब्रोस्ट के नाम से। जान जी ब्रोस्ट के नाम से, और चिकन, सॉरी मैं ये कहने वाला, जान जी चिकन जो है उसकी टेस्ट क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, आप भी टेस्ट कीजिए। और आज के दिन एक मैं डिस्काउंट लगाना चाहूंगा बगैर आपसे पूछे, मैं लगा रहा हूँ, ठीक है जी? आज के दिन जो भी मॉर्निंग शो देखकर जाएगा वो एंटायर बिल पर 10% ऑफ है उसको, मैंने आपके अपनी तरफ से दिया, मैंने पूछा भी नहीं आपसे, 15% करते हैं। चलें 15% कर दें, जो भी देखकर आएगा आपको 15% ऑफ है। आज मचुआ न्यूज के प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह को 1 साल मुकम्मल होने पर। फरजान में ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं घर वालों से? बर्थडे हर एक की होती है ना, बंदा दिल गार्डन हो जाता है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि गिफ्ट मिले, या होता है कि बस ठीक है अब तो बचपन वाली उम्र गुजर गई, अब मैं मैच्योरिटी में आ गया हूँ? देखिए जहाँ तक गिफ्ट का ताल्लुक है, मुझे वैसे ही माशाल्लाह इतने गिफ्ट मिल जाते हैं कि आज जैसे आज मेरी बर्थडे है तो आज मेरे मनपसंद खाना होता है। जबरदस्त। मैंने बताया ना कि जैसे दाल चावल, मिसिस ने बताया कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, सादा खाना मुझे बहुत पसंद है। तो इसके अलावा ये है कि फरजान ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, ये हमारी असल में फरजान बेकरी एंड स्वीट्स भी है माशाल्लाह, तो ये उनका केक है, उन्होंने कहा कि केक हमारी तरफ से है। आइसक्रीम जो है वो पहले ही भेज दी गई है यहाँ ऐसे ही है, रात में आ चुकी थी आइसक्रीम। हमारा सेटअप जो है ना, आइसक्रीम का अलग है, बेकरी का अलग सेटअप है। तो बेकरी वालों ने हमें ये, फरजान ने कहा कि भाई आप ये केक ले जाइएगा हमारी तरफ से, और केक खाइएगा, बड़ा टेस्ट अच्छा है। तो ये गिफ्ट हमें जो है वो वैसे ही मिल जाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है, सबसे बड़े गिफ्ट हमारे ये बैठे हुए हैं, ये हमारी वाइफ हैं, ये माशाल्लाह हमारे साथ इतना कोऑपरेट करती है,
तो मुझे जो है कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बचपन में था जब गिफ्ट का शौकीन था। ऐसे ही है। अब यह है कि उल्टा ही गिफ्ट हमें देना पड़ता है। अच्छा, एक बात सालगिरह बताइए, मेरी है कि नहीं, फिर भी दूंगा। मकसद ये होता है कि ये तो सारे मिलके आपकी पॉकेट में से चोरी करके दे देंगे, फिर एक एक कर आपको भी देना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है, इंडिविजुअल गिफ्ट मुश्किल हो जाता है। अब ये छोटे साहबजादे हैं शयान, इनकी 4 जनवरी को सालगिरह है। माशाल्लाह। सही है ना। इनको मेरा एक दोस्त है ओशियन मॉल में, ओके। वो पूरा सिंध का डायरेक्टर है, तो उसने जो है गिफ्ट दे दिया। ओशियन मॉल जो इनके लिए पूरा एक सेटअप बना दिया, वहाँ पे इनकी सालगिरह है। माशाल्लाह, वो क्या गिफ्ट बात। की सूरत में मिला है हमें। तो चलें फिर हम बच्चों की तरफ चलते हैं और हम बात करेंगे इफ्तिखार से। इफ्तिखार, मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 8 में। क्लास 8 में हो, बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। तो बताओ, बाबा को कितना तंग करते हैं, मामा को ज्यादा तंग किसको करते हैं, ईमानदारी से बताओ। मम्मा को। मामा, वैसे बेटे तो शहजादे होते हैं मामा के, तो मुझे बताओ किस चीज पर तंग करते हो? सच्ची सच्ची खुद बताना, मैं मामा से नहीं पूछूंगा। सुबह उठने में स्कूल में तंग करते हो, होमवर्क करने में तंग करते हो, खाना खाने में तंग करते हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल यूज। बहुत ज्यादा मोबाइल। पबजी वाले तो नहीं हो? पक्की बात है। अच्छा ये बताओ, 2026 आ गया, यानी 2026 आ गया, क्या वादा है अपने साथ कि अपने मामा और बाबा के लिए मैंने इस साल ये तो करना है? क्या वादा, जल्दी बताओ। अभी तो सोचा ही नहीं। सोचा नहीं है? सोचो, आज पहला दिन है, मैं फिर आपको बुलवाऊंगा, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? अगले पास ऑन कीजिएगा शायान को। शायान, आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एडवांस में, ठीक है? हम ऑन डे भी करेंगे, मैं आपके बाबा से बोलूंगा कि मुझे याद करवा दे, तो आपको ऑन ईयर विश करेंगे हम, ठीक है? मुझे ये बताओ कि कितना तंग करते हो घर वालों को, शक्ल से लग रहे हो मैं तंग करूंगा, बताओ। मम्मा को ज़्यादा ही करता हूँ। मामा को ज्यादा ही करते हो, तो मामा को तो बाबा भी तंग करते। मम्मा बेचारी, ये पता है इनके घर वाले देखते होंगे ना कि बच्ची कहाँ दे दी हमने, तो मम्मा को किस तरीके से तंग करते हो? खाने में तंग करते हो? फिर मोबाइल। आप भी मोबाइल वाले? अच्छा, ये मोबाइल ने बड़ा काम खराब कर दिया वैसे वाकई में। तो मोबाइल मम्मा कहती है ऐसे छोड़ दो या मैं तोड़ दूंगी, कभी ऐसी धमकी पड़ी? तोड़ती तो नहीं, बेचारे मियाँ की कमाई होती, तोड़ नहीं सकती। लेकिन ये बताओ कि कभी होता है कि फिर डर के जल्दी जल्दी नीचे रख दिया मोबाइल? करते हो ऐसे? शक्ल से लग रहा है कि मैंने मस्तियां करनी है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि ये वो वाला फॉर्म्ड है कि ये आपकी लाइफ में ना वो एक हलचल रहेगी, जब चीजें स्टेबल भी हो जाए ये रखेगा चीजों को, ऐसे ही है। तो अब जल्दी से माइक किस तरफ पास करें, मैं यहाँ पर भी बात करता हूँ। और बिल्कुल जी, आप देखने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू जस्ट कॉल मी। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक। नाम बताओ। सारिम। सारिम, ये बताओ कि सारिम ने आज बड़ी मेहनत की है, सारिम और भाई जो हैं वो साथ साथ लेकर आए हैं चीज़ों को। तो मुझे बताओ कि क्या मम्मा के लिए क्या पैगाम दोगे, मम्मा को क्या कहना चाहोगे, या बाबा को क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगा? क्या कहना चाहोगे? बस वो लोग खुश रहें। वो लोग खुश, आप खुश रहने दोगे तो रहेंगे ना, आप तंग करोगे तो कैसे खुश रहेंगे, ये बताओ। नहीं, हम तंग नहीं करते। पक्की बात है? हाँ, पक्की मतलब बात। क्या करते हो, अम्मी के लिए जाके हंडिया बना देते हो, वो रोटियां आटा वाटा गूंद देता है, कुछ ऐसा करते हो? हम किचन में तो नहीं घुसते, पहली बात। पक्की बात है? गंदा इतना कर देते हो कि मम्मा घुसने ही नहीं देती होंगी? नहीं, हमसे मम्मा की मतलब हेल्प करते हैं। कि मैंने खाना खा लिया मम्मा, बर्तन गंदे हो गए धो दे मम्मा, कपड़े गंदे कर दिए धो दे मम्मा, ऐसे ही तंग करते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्लास में कौन कौन अच्छा दोस्त है? दोस्त दोस्त कोई नहीं क्लास में भी कोई नहीं है? है। पक्की बात है? एक पूरी क्लास है। कौन? पूरी क्लास तो है, लेकिन एक दोस्त होता है जो कि आपके, जिससे ना आप कहते हो कि ये मेरे साथ ही बैठेगा क्लास में, वो कौन है? वो ये है। वो यही है? अच्छा, दोनों साथ ही क्लास में हो, तो ये तो बड़ा काम, मुझे दें जरा, मैं, ये तो काम खराब हो गया, मतलब दोनों होमवर्क एक ने किया एक नहीं किया, मसला हो जाता है। कभी हुआ ऐसा? नहीं। पक्का पक्का अपना अपना होमवर्क करते हो, ये कहते हैं कि मैडम ये मेरा भाई है, इसने काम कर दिया, मैं उसी में से याद कर लूंगा, कभी ऐसा किया? यही हुआ है। वो जब हमारे पास पहले हम लोग ने एडमिशन किया था, तो फिर हम लोग एक बुक में ही पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, बुक एक जरूरी फजूल खर्चे को हमने रोकना है ना, ये फजूल खर्चा होता है कि 2 बच्चे तो 2 बुक्स होंगी, जब एक भाई एक ही डेस्क पे बैठ रहे हैं तो एक बुक से भी पढ़ सकते हैं। कभी होमवर्क में ऐसा किया आपने कि मैंने कर लिया मैडम, मेरे भाई ने नहीं किया, खैर है छोड़ें? वो ये तो हुआ है, लेकिन वो मिस कहती हैं कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। इतनी मासूम है मैडम के, वो कहती हैं बस छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। बच्चा अच्छा कवर कर रहा है, देखें क्लास में अच्छे मार्क्स आने चाहिए बच्चे के। ये बताओ कि क्लास में सबसे ज्यादा कौन सा पीरियड अच्छा लगता है? पीरियड मैथ्स। मैथ्स का अच्छा लगता है, मतलब मैथ्स के अंदर अच्छे बच्चे जीनियस हो। हम अब टीटू की तरफ आते हैं, और मुझे जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम आलियान मोहम्मद है। आलियान मोहम्मद है। आलियान, मुझे ये बताओ इतनी देर से क्यों आए हो? देर में
मैं पापा है ना जल्दी खाना देते हैं और मैं पापा देर खाना देते हैं मुझे। देर से खाना देते हैं। ये बाबा जो है ना बड़े खराब हैं आपके, मतलब बाबा भी, इनके भी बाबा भाई दूसरे चैनल पर होते हैं, एक निजी टेलीविजन है जहाँ पर वो अपनी फराइज सर अंजाम देते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि मम्मा को तंग, ये खाना नहीं खाता ना, खाना नहीं खाते आप, ये मम्मा भी मुझे बोलती हैं, अफशा जो आपकी मम्मा है वो मुझे कहती हैं, तो खाना खाते हो अब या नहीं खाते हो? जल्दी जल्दी बताओ, माइक ऊपर करो थोड़ा सा। नहीं खाता हूँ। नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हो? मुझे मम्मा माल नहीं देती है। मम्मा मोबाइल नहीं देती है, तो मोबाइल के अलावा खाना खाना होता है ना, मोबाइल देंगी तो फिर खाना कैसे खाओगे? मोबाइल में लगे रहोगे, ऐसे ही है ना। तो अब हमने खाना खाना है, सही है, पक्की बात होगी। अच्छा ये बताओ, मामा से क्या, बाबा से क्या कहोगे? गिफ्ट चाहिए, कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? मुझे बाबा था। बाबा का क्या गिफ्ट चाहिए? आईफोन। चलो ये तो काम ही खराब है, मैं छोटे मोटे गिफ्ट तो है ही नहीं बेटा, बुरी बात है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि ये तो मुझे वो डायरेक्ट वाला गिफ्ट हो गया ये वो, इसका मुझे तो बाहर ही पकड़ लेगा कि क्यों पूछा तो ऑन एयर मेरे बच्चे से। अच्छा जी, यही वाली चीजें, यही वाली बातें हम साथ रहेंगे। मैं पूछूंगा, मुझे प्लीज बताइएगा, ब्रेक का तो नहीं कहा गया अभी तक? ब्रेक का नहीं कहा गया। हम कंटिन्यू रखेंगे जी प्रोग्राम को, क्योंकि आज जब हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर बिल्कुल एक चीज़ होती है कि यहाँ पर अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से भी कि अदिल भाई, अब आप लोगों को 2 मिनट बाद जो है वो ऑन एयर आना है, और मैं अब आपको अपनी टीम से भी मिलवाऊंगा, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी ये टीम जिसके बिना मैं अधूरा हूँ और मैं वाकई में शो नहीं कर सकता, और ये टीम जब बीमार हो, एब्सेंट हो, उसमें ये बड़ा याद करते हैं। इंडिविजुअली मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं तमाम ने मैसेजेस किए कि ज़ीशान भाई कहाँ हैं, कैसी तबीयत है, क्या कर रहे हैं, तो तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो टर्म ऑन टर्म वो हर चीज़ को देखते हैं, और खालिद भाई के लिए मैं कहूँगा कि बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ गाइड करते हैं, बल्कि खालिद भाई लव यू ब्रो कि आप हर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो मैं अब अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 1 बाय 1 आएँ, और मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाऊँगा कि आज जो प्रोग्राम हम ऑन एयर करते हैं तो वो किस तरीके से ऑन एयर जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे। यहाँ पर मैं डॉक्टर तारिक आपसे पूछूंगा कि आज बीमारी की बात नहीं करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताएं कि गिफ्ट ना मिल रहा हो तो कौन सी दवाई देनी चाहिए बंदों को कि गिफ्ट जल्दी आ जाए? उसके लिए हम विटामिन पी देते हैं। विटामिन पाकिस्तान नहीं, विटामिन मनी, पैसा नहीं, वो तो आप अगर अच्छा हो तो मैं आपसे मिल जाऊंगा, मुझे इसको भी गिफ्ट देना है। जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब बेहतर सेहत कैसे रख सकते हैं? देखिए, बेहतर सेहत, जैसे भी भाई भी कह रहे थे कि माशाल्लाह एक आदमी की अप्रोच होती है, जैसे हमारे दौर के लोग हैं वो सादगी ज़्यादा पसंद करते हैं कि सादा खाना हो, खाने में दाल चावल हो गया या सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गए। ज़रूरी नहीं कि फ्रूट की कीमत ज़्यादा है या ड्राई फ्रूट की कीमत ज़्यादा, आप यूज़ नहीं करें। दाल चावल इज़ द बेस्ट। आप कोशिश करें ज़िंदगी में सादगी लेकर आएं, देखें आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो और जाएगी। दाल के अंदर पानी ज़्यादा डाल दें, लंबी दाल होती है, ज़्यादा लोग खा लेते हैं, पतली ये भी अच्छा दाल, सादा चार हो बस। हम पंजाबी जो है लंबी दाल के अंदर, लंबी दाल, तो ये लंबा चीज़ होती पानी है। वाली। हम अब आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस साइड पर हैं ताकि हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, बाकी सब बैठकर इसको एंजॉय करेंगे। आगे आ जाए, चलिए जी, आप भी आप मेरे साथ आगे हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे जो सैयद सबी भाई हैं उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं एक अपने तमाम इस वक्त ऑडियंस जो मौजूद है वो चाहें कि बेटर हाफ हो इनके बेटे, हम बोलेंगे कि आपने ऊंचा इनको विश करना है, तो एक साथ हो जाए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जिए हज़ारों साल, फरजान जिए हज़ारों साल, और इसी तरीके से आगे बढ़िए और केक काटिए। हैप्पी बर्थडे कौन ऊंचा ऊंचा बोलेगा? स्टार्ट करें, हैप्पी बर्थडे स्टार्ट करें, बच्चे शुरू करें ना, स्टार्ट करें ना, जल्दी बोले, बाबा को विश करें। बोले हैप्पी बर्थडे डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, आगे लो, हैप्पी बर्थडे डियर सबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बहुत बहुत जी तालियां, और इसी तरीके से ये अपनी खुशियां बांटते रहें और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहें, कारवान इसी तरीके से चलता है। और मज़ीद हमें मेहमान भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर पहला सेशन कैसे एंड हुआ नहीं पता चला, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हर एक के घर पे खुशियाँ लेकर आए। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ क्राफ्ट दिखाने के लिए आप लेकर आए थे, तो मैं ये चाहूँगा कि हमें ऑन दी एयर ये क्राफ्ट दिखाए जाएँ, और क्या बनाया है और किसने बनाया ये जल्दी से मुझे बताओ। माइक पास कीजिएगा प्लीज, मुझे जल्दी से बताओ किसने क्या बनाया। ये मैंने ड्राइंग्स बनाई है, जैसे आप मैं माइक पकड़ता हूँ, मुझे जल्दी से दिखाओ। ये जबर खुद बनाई है? जी जी पक्की बात है? जी, तो देख के ये बनाता हूँ। खुद बनाते हैं, माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा, ये मेरा वैसे मैं इस कैरेक्टर को बोलूंगा, दिस इज द फेवरेट वन व्हेन आई वाज यंगर, पॉपॉय द सेलर मैन। और ये स्पिनच खाता था, तो हम इसके लिए जरूर कहते थे कि आपके बच्चों को स्पिनच खानी चाहिए। अच्छा जी, पहले के कार्टून जो थे उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि उसमें मैसेजेस होते थे कि आपने बच्चे को स्पिनच खिलानी है, वो ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि पॉपॉय का भी ये था कि वो कोई काम नहीं कर सकते तो फिर वो पालक खाता था। तो ये चीजें आजकल के कार्टून भी बड़े अजीबोगरीब हो चुके हैं। तो बस यही मैं कहूंगा कि हमारे तमाम लोग, तमाम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सबके लिए मैं कहूंगा कि जो जाना चाहेंगे उनको हम खुदाफिज कहेंगे, और जो बैठे रहेंगे वो बैठे रहेंगे। लेकिन आपने जो है वो ज़िंदगी में इस चीज़ का अहद करना है कि कहीं पर कुछ बुरा ना हो, कहीं पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी ना हो कि जिसका अजाला नहीं हो सकता। और अगर आप फील करते हैं कि अब अजाले का टाइम आ गया है तो माफ़ी मांग लें, क्योंकि माफ़ी मांगने से कभी भी आप छोटे नहीं होते। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुकने से, माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे मुतालबा करना। फिर पीछे कोई बात रहती नहीं। और जिस तरीके से अब रजब शुरू हो चुका है और टूवर्ड्स टू रमज़ान ट्रांसमिशन, तो चीज़ों को रिकॉल करेंगे। और यहाँ पर आई गेस ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि हम क्या कहते हैं और किस तरीके से। मैं फिर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अब आप आइए, क्योंकि सेकंड सेशन है, हमने सबको इंट्रोड्यूस करवाना है। और तमाम देखने वालों को और तमाम सुनने वालों को एक बार फिर साले नौ की बहुत बहुत मुबारक। तमाम जुड़ने वालों को जो कि मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन इन रख रहे हैं। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद आपसे फिर बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। तमाम देखने वालों को साले नौ बहुत बहुत मुबारक।